शालोम शालोम दोस्तों। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा और ईस्टर चला गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस हफ्ते हम ईस्टर की बाकी कुछ घटनाओं पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, ईस्टर से पहले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को हम देखेंगे। और वो घटना जो ईस्टर से आने से पहले एक घटना थी, यूहन्ना की किताब उसके 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु ने लाजर को मृत्यु से जलाया जिलाया था। तो मैंने सोचा कि जब यीशु के जी उठने की बात हो रही है तो लाजर के जी उठने की बात भी करी जाए। तो आइए इस घटना को हम थोड़ा देखेंगे विस्तार से कि क्यों ये जरूरी था, क्यों ये हुआ। क्योंकि यीशु मसीह ने तो बोला कि वो बीमारी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है। लेकिन जैसा कि आप 11 के 4 में पढ़ते हैं, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मेरे प्रिय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ये वर्ड जो है बहुत फेमस है। और इस बात के लिए फेमस है कि इसमें जो है बाइबल की सबसे छोटी आयत पाई जाती है जिसमें लिखा है कि यीशु रोया। और हम उस आयत को कई बार पढ़ते हैं, कई बार ही कहा गया कि आप देख इस बात के बारे में कि बाइबल की सबसे छोटी आयत है जो है कि 11 की 35वीं। लेकिन हम इस अध्याय में थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, तो वहां लिखा हुआ है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो बात यह थी कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। जब यीशु वहां पहुंचा, उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो लाजर है उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। परंतु यीशु रुका नहीं। लोगों को लगा कि वो मार्था और मरियम को जो शांति देने के लिए लोग आए थे, उन्हें लगा कि ये भी उन्हीं को शांति देने के लिए आया होगा। और जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और 25वें आयत में हम पढ़ते हैं वो बात जिसमें यीशु ये कन्फेस करता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और तब भी मार्था को लगा कि शायद प्रभु पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहे हैं, और वो ये नहीं समझ पाई थी कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जब हम 38वें आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहां इस घटना का उल्लेख है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर गया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था, जैसा यीशु की कब्र पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, और पत्थर वहां से हटाया गया। और यीशु ने कहा, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो वो ये बात बोल रही थी संसारिक की रीति पे कि अगर एक व्यक्ति जो मर चुका है, जिसके हम जैसे साइंटिफिकली हम पढ़ते हैं कि पहले दिन जो होता है उसके जो खून है वो पानी हो जाता है, फिर दूसरे दिन उसके जो इंटरनल पार्ट है वो मेल्ट होने लगते हैं, और तीसरे दिन जो होते हैं वो नाक से और कान से और बाकी छिद्रों से बाहर आने लगते हैं, और उसमें से बदबू आने लगती है और सड़ने लगता है। तो उसने ये बात ही कही, मार्था ने उससे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। अब जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मेरे प्रियो, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ रहें, क्योंकि शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जब टॉपिक पे पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु किस तरीके से बात कर रहे हैं और कैसे वो ये कितनी आशीष का कारण ठहरेगा आपके लिए। बाइबल यह बताती है कि यीशु ने आवाज दी तो वो कफन में लिपटा हुआ था, है ना, रस्सियां बांधी गई थी, सब कुछ किया गया था, और वो बड़ी मुश्किल से उछलता कूदता हुआ बाहर आया। हम आजकल एक सोशल मीडिया का टाइम है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का। मैं खुद भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। हम आजकल मैं एक वीडियो देखता हूँ जिसमें बड़े फनी फैक्ट के साथ ये दिखाया गया है कि लाजर स्वर्ग में होता है, और एक स्वर्गदूत आके उसको बोलता है कि लाजर, वैसे तो हम ऐसा करते नहीं है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, बट अब तुम्हें वापस जाना होगा। तो लाजर बड़ा उदास हो जाता है, कहता है, अरे स्वर्ग में अच्छा खासा हूँ, कौन मुझे वापस बुला रहा है। तो उसने बोला, यीशु तुम्हें वापस बुला रहे हैं। और लाजर वापस आ जाता है नीचे ना। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों।
बात यह है कि लाजर जब 4 दिन कब्र के अंदर था तो वो स्वर्ग के अंदर नहीं था, ऐसा कहीं उल्लेख भी नहीं है। लाजर जब 4 दिन कब्र के अंदर था तो वो उस जगह पे था जहां आत्माएं वेट करती हैं स्वर्ग या नर्क में जाने के लिए, न्याय के लिए, अपना नंबर आने के लिए। और वो भी एक तरह से अधोलोक होता है, अधोलोक, नीचे पाताल में। बहुत अच्छी जगह नहीं होती वहां, है ना, गर्मी होती है, आग होती है, सब कुछ होता है। और लाजर वहां पर था और परमेश्वर ने उसे अधोलोक से बाहर निकाला। लाजर स्वर्ग छोड़ के नहीं आया, लाजर तकलीफ से बाहर निकला। और आप सोच के देखिए कि कब्र में अगर आपको मैं कहीं ऐसी जगह भेज दूं जहां गर्मी हो, सांस लेने में मुश्किल हो, है ना, और बहुत सारे लोग हों, बहुत भीड़ हो, और अंधेरे में हो, आपका कोई जान पहचान वाला ना हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, तो कितना भय हम पे समा जाएगा। अगर मैं आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दूं ना 2 घंटे के लिए, तो साइकोलॉजी के हिसाब से तीसरे घंटे में 2 घंटे जो इंसान या 3 घंटे इंसान एंजॉय करता है, सो लेता है, लेकिन चौथे घंटे में इंसान जो है धीरे धीरे उकताने लगता है। और 24 घंटे में उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो समझ नहीं आता क्या करे, और 2 दिन बाद वो पगलाने सा लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस आउट हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। तो लाजर उस मुश्किल से निकला था। वो जो वीडियोस बन रही है कि वो स्वर्ग में था, खुश था नहीं, परमेश्वर दिखा रहा था कि वो कैसे मुश्किल हालात से मुझे और आपको निकाल सकता है। यहां मैं लाजर के जी उठने की बात जब कर रहा हूं तो मैं लाजर के बारे में अपने बहुत पढ़ा। प्रभु ने वहां सबके देखते हुए बोला, उस भीड़ को दिखाते हुए बोला, ताकि लोग उस पर विश्वास करें। इसलिए यीशु ने बोला कि बड़े शब्द से पुकार के कि बाहर आ जाओ। सबने देखा, सबने विश्वास किया, लोग उनमें जुड़ गए, यीशु के पीछे चलने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कुछ और बात आज कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं वो कब्र का अंधकार जो होता है ना, वो असहनीय होता है। असहनीय। जब आप कब्र में की बात हम करते हैं, आप सोचिए आपको एक ताबूत में बंद करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए, ना आप हिल सकते हो ना डुल सकते हो, आपको कफन में बांध दिया जाए, कैसा लगेगा? वो जो कब्र है वो हमारे जीवन के उस क्षेत्र को, उन मुसीबतों को दर्शाती है जब परमेश्वर हमें मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल लगा था। कई बार ऐसा परेशानी लोगों के जीवन में आती है कि लोग बोलते हैं, पिता इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, इससे अच्छा तो मैं जीना ही नहीं चाहता, और मैं मरे जा रहा हूँ। और कई बार आसपास के लोग ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि इंसान को अपनी जीवन जो है मृत्यु जैसा लगना पड़ता है, उसके मुंह से चिल्लाहट निकल जाती है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, और ये वचन जो है ये दाऊद और सुलेमान के द्वारा लिखे हुए कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और जब वो बोलते हैं उसने मुझे मृत्यु के फंदों से छुड़ाया, तो मृत्यु से फंदों से छुड़ाने का मतलब आप समझते हैं उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी? उसकी मेंटल कंडीशन वही होगी जो लाजर की उस वक्त थी जब वो कब्र के अंदर था। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे भजन संहिता उसका 6वां अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत। मैं रेफरेंस के लिए ये सारे रेफरेंस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी आशीष पाएं और आप तक नई नई वीडियो पहुंचती रहे। मेरी जो सेवा है वचन की, मैं आपके बीच में करता रहूं, उसके लिए आप इसको जरूर करें, इस कार्य को। तो भजन संहिता 6 का 6 और 7 हम पढ़ेंगे। और भजन संहिता की किताब में से हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आज, है ना। हम इसमें शाह पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये प्रार्थनाओं का एक किताब है। तो देखिए दाऊद की प्रार्थना किस तरह उसके दर्द को बता रही थी। यहाँ लिखा है, मैं कराते कराते थक गया हूं, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है, मेरी आंखें शौक से बैठी जाती हैं, और मैं मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई हूं। तो यहाँ जो दाऊद की कंडीशन थी ना, एक ऐसे व्यक्ति की कंडीशन थी जो धीरे धीरे अपनी आशा खो रहा था, जो धीरे धीरे अपने जीने की इच्छा खो रहा था। वो इतना रो रहा था कि वो बता रहा था कि मेरी आंखें धुंधला गई है, और वो थक चुका था। वो अंधकार में था, उस अंधकार में जो कब्र का अंधकार था, जो मृत्यु का अंधकार था, वो मरने पर था। और हम पढ़ेंगे इसके विषय में, अगर आप निकालेंगे भजन संहिता 18 उसका 4 और 5 की। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि लाजर किस स्थिति में था जब यीशु ने उसे बाहर निकाला। यहां लिखा है, पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे, है ना। और चौथी आयत बोलती है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बार ने मुझको भयभीत कर दिया। ये हालात थे दाऊद के, यही हालात थे लाजर के, यही हालात मेरे और कभी आपके भी रहे होंगे। इतना अंधकार, इतनी मुसीबत, इतना दर्द। वो कह रहा है कि मृत्यु की रस्सियों से घिर गया मैं, और पाप के फंदे मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए थे।
अधर्म की बार मुझे भयभीत कर रही थी कि कहां फंस गया, और अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब तो अधोलोक में उतर ही जाऊंगा, अब तो कुछ निकाय हो नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता। फिर भजन संहिता ही उसके 31 के 12 में, अगर हम पढ़ेंगे इससे आगे बहुत सारे वचन है, पर मैंने कुछ 4-5 वचन ही निकाले हैं। वहां लिखा है, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे हुए बर्तन के समान हो गया हूं। यहाँ दाऊद बता रहा है कि हालात इतने बुरे हो गए हैं, हालात इतने बुरे हो गए हैं। इससे पहले वो लिखता है कि उसके भाइयों ने भी उससे मुंह फेर लिया, उसके चाहने वालों ने उससे मुंह फेर लिया, उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, जो उसके साथ उठते बैठते थे वो भाग गए। तो आप याद करिए, रिकॉल करिए, अगर मेरे और आपके जीवन में ऐसा वक्त कभी आया, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, बेरोजगारी हो, असफलता हो, कि लोग साथ छोड़ जाते हैं। वो कह रहा है ऐसा हो गया था जैसे मरे हुए को लोग बुला देते हैं, लोगों ने मुझे बुला दिया, मैं कुछ हूं ही नहीं। और लाजर भी उसी अंधकार में था, वो भी देख रहा था कि लोग तो शांति दे रहे हैं, उनके हिसाब से तो चला गया, मर गया लाजर, अब कभी वापस नहीं आएगा, कब्र में दफना दिया उन्होंने। बोले लाजर का कोई भी कमबैक नहीं है। आप मुझे बताइए अपने जीवन में जांच के, जब किसी की फ्यूनरल में आप जाते हैं, उसे दफना देते हैं, तो आप कभी सोचते हैं कि मैं 4 दिन बाद ये बंदा मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा होगा, या आज मैं इसके साथ लंच कर रहा हूँ? हम भूल जाते हैं थोड़े दिन शौक में रह के। ये दुनिया का नियम है। और दाऊद यहाँ बोल रहा है, मेरे को जीते जी लोगों ने भी बुला दिया। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लाजर जो दर्द महसूस कर रहा था दो लोग में, कभी कभी मैं और आप वो दर्द जीते जी महसूस करते हैं, अकेलेपन का, मृत्यु का। हमें लगता है हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें चाह नहीं रहा, कोई कम बैक नहीं हो सकता, अब कभी भी हम इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं आ सकते। और आखिरी वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 55 का 4 और 5, 2 वचन है। भजन 55 उसका 4 और 5, और यहां लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे, सॉरी मैंने 54 पढ़ दिया, 55 का 4 और 5, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है, भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए। ये कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है। परमेश्वर के मन का व्यक्ति, चरवाहा, एक राजा, एक योद्धा, एक भजनों का गाने वाला, एक सितार बजाने वाला, प्रभु का आराधक, ये बात को लिख रहा है कि मृत्यु के भय से वो कांप रहा है, उसके जीवन के हालात ऐसे थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो की, दाऊद जितनी बार हालातों में पड़ा ना, परमेश्वर उसे हमेशा निकाल, तो मुझको और आपको भी निकालेगा, और निकाला होगा। अगर मैं याद करूं, मैं आपको गवाही जरूर दूंगा अपनी। और अगर आप नित्य वचन पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, जब बाइबल बताती है दुष्टों के विषय में और कहती है कि दुष्टों के मार्ग में पांव ना रखना, तो वो बताती है कि दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी वजह से धर्मियों को ये दिन देखना पड़ता है। क्योंकि वो दुष्ट लोग क्या करते हैं, यहां लिखा हुआ है कि वो दुष्ट बोल रहे हैं, हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक के समान उनको जीविता और कब्र में पड़े के समान नमूचा निगल जाए। तो यहाँ बाइबल बता रहे दुष्ट लोग ऐसा करते हैं सही व्यक्ति के साथ। बाइबल इसी नीति वचन किताब में लिखा है कि धर्मी जन अधर्मी से और दुष्ट लोग धर्मी से बैर रखते हैं, नफरत रखते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बता रही है कि दुष्ट लोग घात में लगे रहते हैं कि निकल जाए कब्र के समान। कब्र के समान मतलब नमूचा, मतलब अस्तित्व ही नहीं आ रहे, अंधकार में चले जाए, वो बिल्कुल बैकस्लाइड हो जाए, बिल्कुल डूब जाए, कुछ बचे नहीं ना उनके पास, ना कोई आशा, ना कोई कॉन्फिडेंट है, ना कुछ भी नहीं। और वो हालात लाजर के थे, वो हालात मेरे और आपके जीवन में भी आते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ कि मैं करीबन कई साल पहले, जब मेरी तबीयत अचानक से खराब हुई और मुझे मेरे दोस्त हॉस्पिटल ले गए, 2019 की बात है, और उस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई, मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर जो है वो मशीन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वापस जिंदा करने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, डॉक्टरों ने वो तैयार कर ली, इंजेक्शन हार्ट पे घुसाने के लिए तैयार कर लिया, कुछ पिलाया, कुछ लगाया उन्होंने, और डॉक्टर घबरा के कह रहे हैं फटाफट इसका ईसीजी करो और ऐसा करो। और मेरे साथ मेरे तो दोस्त थे, वो डर गए, वो कह रहे हम क्या करें। और उन्होंने मुझे इतना डरा दिया, सिर्फ एक दो सीनियर डॉक्टर थे, जो डॉक्टर अंकल थे, वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, वो थोड़ी हिम्मत बना रहे थे, ललित कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पर मैं क्या बोल रहा था, मैं उनको बोल रहा हूँ, जब मैंने देखा कि करीबन आधे घंटे से मैं तड़प रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और वो मशीन आ गई मेरे आसपास,
तो मैंने उनको बोला, एक बार अंकल मेरी फैमिली को बुला दो, मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। मतलब मैंने ये विश्वास कर लिया था कि आज मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। मेरा ईसीजी खराब आया, हल्का, ज्यादा नहीं, वो तो बाद में पता लगा कि थोड़ा ही खराब है। और वो इंजेक्शन वगैरह तैयार थे, वो इलेक्ट्रिसिटी मशीन तैयार थी। और मैंने ये प्रार्थना करनी शुरू करी, वचन संहिता पढ़ना शुरू किया अपने मनी मन में, 91 और 23, ये वहां मेरा चरवा है, चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तरह में होकर चलूं तो भी मृत्यु से ना डरूंगा। ये कन्फेस करना शुरू किया। मेरे प्रियो, मैंने हिम्मत हार दी थी जब मेरे मन में ये आवाज आई इन प्रार्थना को करने के लिए। मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मृत्यु के शिकंजे से मुझे निकाला, उस अंधकार से मुझे निकाला। करीबन 1.5 घंटा मैं होश में नहीं था, और 1.5 घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे परिवार मेरे साथ में खड़ा था, मेरे दोस्त मेरे सर पे खड़े थे, और बहुत से लोग और भी थे जो आ गए हॉस्पिटल, क्योंकि उम्मीद चली गई थी। डॉक्टर ने, अंकल ने मेरे को, जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर था, उसने बोला नहीं मुश्किल है, प्रॉब्लम हो रही है सर। उन्होंने सीनियर को बुलाया, फटाफट आप आ जाइए, और सब चीजें वो तैयार करवा दी। और मेरा अपना कॉन्फिडेंस भी जा रहा था, जब तक पवित्र आत्मा ने मेरे मन में नहीं बोला कि इस प्रार्थना को करो। और तब मैं धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हुआ, मेरी सांस वापस आनी शुरू हुई। उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए इंजेक्शन दिया, उससे मुझे बेहोशी छाई, नींद आई। मैं 1.5 घंटे सोता रहा। 1.5 घंटे बाद जब मैं उठा तो प्रभु की दया से मैं जीवित था, मैं मरा नहीं था। हालेलुया। तो वो अंधकार, जो कब्र का अंधकार था ना, शायद आप में कईयों ने महसूस किया हो, लेकिन मैंने महसूस किया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक समय 10 मिनट के लिए ऐसे आया कि मेरी आंखें खुली थी पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मेरे कान सुन नहीं पा रहे थे, मैं बोले जा रहा था सिर्फ, मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे नहीं पता था मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो मैंने उसको मृत्यु को फेस किया, लेकिन उस मृत्यु में एक आवाज थी जिसने मुझे बोला प्रार्थना कर, और वो आवाज यीशु की थी जिसने लाजर को बोला बाहर निकला, और उस आवाज ने मुझे बोला बाहर निकला। और जब मैंने प्रार्थना करी तो यीशु ने उसी तरह मुझे बाहर निकाल लिया। तो वो मृत्यु के अंधकार दुनिया के लिए होते होंगे, वो बीमारियां, वो तकलीफें, डॉक्टर मना कर देते हैं। जीरो जीरो जब उम्मीद होती है ना आपके फिर से कम बैक की, जीरो जब लोग सोच देते हैं अब इसका कुछ नहीं हो पाएगा, उस वक्त यीशु मसीह काम करता है आपके और मेरे जीवन में। उस वक्त प्रभु काम करता है आपके और मेरे जीवन में। प्रभु ने किया लाजर के जीवन में, दाऊद के जीवन में, पौलुस के जीवन में। वो हम पढ़ेंगे आगे की स्टडी में, जब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा करेंगे। तो परमेश्वर कम बैक कराने वाला है। जीरो से, माइनस से प्लस में लाने वाला परमेश्वर, शून्य से सब कुछ रचा उसने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कब्र हमें अंधकार, जो हमारी जिंदगी का अंधकार है, उसको दर्शाती है। वो मुश्किल होती है वो घड़ी, आपको लगता है कि बस खत्म सब कुछ, लेकिन नहीं। प्रभु कहता है अभी कुछ खत्म नहीं, जब तक मैं हूं, क्योंकि आदि और अंत मैं हूं, तो मैं तुम्हारा अंत नहीं होने दूंगा। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति जिसमें से बदबू आनी चाहिए थी, आसपास के लोग बोल रहे थे पागल हो गया, ये कब्र पे जा रहा है। काफी को लगा कि कब्र पे दौड़ रहा है ताकि अफसोस कर सके, है ना। और उनको लगा कि क्या ही करेगा ये, बस रोएगा धोएगा चला जाएगा। और 4 दिन के मरे उस व्यक्ति को यीशु ने आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। उसने प्रभु की बात सुनी, मृत्यु ने अपने शिकंजे ढीले करे, अंधकार मिट गया, रोशनी निकल आई, जीवन वापिस आ गया, और लाजर वापिस आ गया। वो प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। वो गरीबी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, वो धोखा हो सकता है, अपनों का साथ छोड़ना हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, लेकिन जब वो बोलेगा तो सब कुछ नया कर देगा। सो हिम्मत मत हारिए, वो बुलाएगा आपको, वो पुकारेगा आपको, उसका समय है। 4 दिन बाद लाजर का समय था, हो सकता है आपका 4 घंटे बाद, 4 दिन बाद या 4 साल बाद हो। अपने सही समय पे प्रभु आपको पुकारेगा, विश्वास में बने रहिए। तो लाजर का जीव उठाना सिर्फ विश्वास का बनाना नहीं, बहुत सी शिक्षाओं का एक समन्वय था। ये बताना था कि कब्र के अंधकार से कैसे प्रभु निकालते हैं, मृत्यु की रस्सियों में बंधे हुए को भी बाहर निकालते हैं। प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों। अगली स्टडी में हम देखेंगे इस तरह की बाकी घटनाओं को। शालोम शालोम।